यहाँ देखिए ऑफलाइन टूल्स मैंने पार्ट 1 में जो था उसी टाइम मैंने डाउनलोड कर लिया था। तो ये डाउनलोड किया हुआ ही मेरा फाइल है यहाँ पे। तो आपको GSTR1 एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट वर्जन 1.8 ये लेटेस्ट वर्जन है GSTR1 का ऑफलाइन टूल्स का। इस पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर लें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनीश विश्वकर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल GST टेक। यहाँ हम ऑफलाइन टूल्स में कहाँ पे क्या क्या डालेंगे, ठीक है, और इसको कैसे ऑनलाइन हम लोग अपलोड करेंगे GST पोर्टल पे, वो सारा डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑफलाइन टूल्स कहाँ से डाउनलोड करते हैं, क्या क्या उसमें एडिट करते हैं। अगर इसका वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आई बटन पे उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, वहां से जाके आप चेक कर ले। वो पार्ट 1 में था मेरा, और ये पार्ट 2 वीडियो में आपको कौन से टैब में क्या डिटेल डालना है और कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं जल्दी से कि कौन कौन से टैब में हम लोग क्या क्या डालते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट वाले टैब में हेल्प इंस्ट्रक्शन, यानी ये जितने सारे टैब हैं उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से आप हेल्प लेके आप जान सकते हैं कि कौन से टैब पे क्या डिटेल जाएगा। ऑनलाइन ऑनलाइन और ऑफलाइन टूल्स में बहुत डिफरेंस है, बहुत सारे टैब कुछ आपको अलग अलग मिलेंगे देखने के लिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं B2B। ठीक है, B2B यहाँ पे देखिए B2B में क्या है, मेरा 2 पार्टी रजिस्टर्ड था जिसको मैंने माल सप्लाई किया था यानी सेल किया था, तो उसका इसमें मैंने डिटेल डाल दिया। जैसे फर्स्ट वाले में क्या है, यहाँ पे जिसको आपने माल सप्लाई किया है उसका GST नंबर यहाँ पे डालना है, उसके बाद उसका नाम डाल देना है, और जो भी इनवॉइस आपने इशू किया है उसका यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देना है, इनवॉइस का डेट यहाँ पे डालना है। यहाँ पे GST के साथ टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको डालनी है, कौन से स्टेट में आप माल सप्लाई कर रहे हैं वो आपको डालना है। यहाँ पे हर स्टेट का अलग अलग कोड होता है, जैसे झारखंड का है तो झारखंड का 20 होता है। ठीक है, अगर आपको किसी का नहीं पता है तो आप यहाँ पे चले जाइएगा। देखिए B2C वाले ऑप्शन जो है ना, B2C का जो टैब है ये, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई में यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो सारा स्टेट का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर वहाँ पे आप टाइप नहीं करना चाहते B2B में तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे झारखंड सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा आप, और कॉपी करने के बाद आप B2B में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, तो आपका वहाँ पे यहाँ पे टाइप करने की आपको जरूरत नहीं है। रिवर्स चार्ज में आपको क्या रखना है, यस या नो। अगर आपने माल सप्लाई किया तो उसमें कुछ ट्रांसपोर्टिंग का आपका खर्च हुआ है तो आप यहाँ पे रिवर्स चार्ज में यस कर दीजिएगा। अगर ट्रांसपोर्टिंग खर्च नहीं हुआ है तो इसको नो ही रहने दीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेबल परसेंट ऑफ टैक्स रेट, इसमें आपका कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये 65% कुछ दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब इनवॉइस टाइप आपका क्या है, रेगुलर है, सेज सप्लाई विथ पेमेंट है, तो आप यहाँ पे मेरा क्या है, ये रेगुलर है, इसको रेगुलर ही रहने दे, वो सही है। ई कॉमर्स GSTN, अगर ई कॉमर्स के द्वारा आपने माल सप्लाई किया है तो यहाँ पे उसका GST नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक है, और इधर साइड में आइएगा तो आपका यहाँ पे रेट डालना है, आपका माल जो सप्लाई किए हुए हैं वो कौन से रेट का है, 5% है, 12% है, जो भी। यहाँ से आप ये लिस्ट खुलेगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू डाल देना है। ठीक है, GST छोड़ के, विदाउट GST। यहाँ पे शेष, अगर आपके टैक्सेबल वैल्यू में किसी तरह का शेष वगैरह लगा हुआ है तो यहाँ पे शेष का अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे कोयले के पार्टी का क्या होता है, आपका शेष चार्ज होती है, तो वो शेष चार्ज यहाँ पे एंट्री होती है। ठीक है, तो B2B में आप ये डिटेल डाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टैब
B2BA आपको सारा डिटेल ये हेल्प इंस्ट्रक्शन जो है इसमें सारा देखिएगा, जैसे B2B में कहाँ कहाँ क्या डालेंगे, B2BA नेक्स्ट स्टेप जो है उसका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो ये डिटेल आप पढ़ के भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग। ठीक है, तो आते हैं देखिए B2BA में। B2BA इसमें क्या होता है, जैसे B2B में मैंने जो भी डिटेल डाला, अगर इसमें कोई डिटेल मेरा गलत हो गया, यानी मान लीजिए मेरा इनवॉइस नंबर गलत हो गया, मैंने गलत पार्टी का GST नंबर डाल दिया, डेट मेरा गलत हो गया, ठीक है, अमाउंट मेरा गलत हो गया, तो उसको आप कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, B2BA में। यानी B2BA जो लास्ट में कर दिया उसको मतलब होता है अमेंडमेंट। ठीक है, B2BA अमेंडमेंट। यहाँ पे जो भी आपका पार्टी का है वो यहाँ पे GST नंबर डाल दीजिए, रिसीवर नेम आ जाएगा आपका, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो आपका पहले था, ओरिजिनल इनवॉइस का जो डेट था वो, रिवाइज इनवॉइस। अगर आपका इनवॉइस नंबर गलत हुआ है तो यहाँ पे आप ये कॉलम पे आप दूसरा इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे रिवाइज इनवॉइस डेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इनवॉइस वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब ये B2BA का जो टैब है ये B2B का जो ये डाला है इसको अमेंडमेंट करने के लिए ये दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट B2CL। B2CL में क्या है, अगर आपका आपने 2.5 लाख से ऊपर का बिल अगर कंज्यूमर सेल किया है, यानी अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल किया है, तो उसका डिटेल यहाँ पे जाएगा आपका 2.5 लाख से ऊपर का एक इनवॉइस। ठीक है, एक इनवॉइस 2.5 लाख से ऊपर अगर आपने सेल किया है तो उसका डिटेल यहाँ पे जाएगा, उसका बिल नंबर चला जाएगा, डेट चला जाएगा बिल का, इनवॉइस का वैल्यू चला जाएगा, कौन से स्टेट में आपने सप्लाई किया है वो चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे रेट कौन सा है वो डाल दीजिएगा, टैक्सेबल वैल्यू कितना है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारा है। नेक्स्ट आते हैं B2CLA, यानी यही जो हम लोग 2.5 लाख से ऊपर का जो B2CL जो इनवॉइस यहाँ पे ऐड करेंगे, इसी को हम लोग अमेंडमेंट कहाँ पे करेंगे, B2CLA, यानी लास्ट में A लग गया, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे वही बिल अमेंडमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं B2CS। B2CS क्या है, B2CS क्या है, यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर यानी स्मॉल, यानी 2.5 लाख से जो नीचे कंज्यूमर सेल करेंगे, अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल करेंगे, वो डिटेल मेरा कहाँ पे जाएगा, B2CS में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप OE सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप अपने स्टेट, जो स्टेट में आप रह रहे हैं उसी के अंडर आपने माल सप्लाई किया है तो यहाँ पे OE सिलेक्ट कर लीजिएगा आप, और जो भी स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। ये कुछ नहीं करना है, जो रेट आपने माल सप्लाई किया है उसका जो रेट है वो यहाँ पे रेट डाल दीजिएगा, 5% 12% जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर आपने अपने स्टेट से बाहर अनरजिस्टर्ड पार्टी को माल सेल किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको E सिलेक्ट करना है। ठीक है, अपने स्टेट से बाहर अगर आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी को विदाउट GST नंबर वाले पार्टी को सेल किया है तो आपको यहाँ पे E सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका जो भी होगा वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं B2CSA, यानी सेम वही चीज B2CS में जो यहाँ पे हम लोग डिटेल डालेंगे, अगर उसमें कुछ हम लोग को चेंज करना है तो हम लोग चले जाएंगे B2CSA, यहाँ पे अमेंडमेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका अमेंडमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ईयर डाल देना है, कौन से ईयर में आपको चेंज कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 19 20। ठीक है, कौन से मंथ का है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, कौन से प्लेस का है। ठीक है, तो यही B2CS का जो है उसी को अमेंडमेंट हम लोग B2CSA में करेंगे। नेक्स्ट आते हैं CDNR। इसमें क्या होता है, इसमें क्रेडिट डेबिट नोट एंट्री होती है। ठीक है, अगर आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो यहाँ पे क्रेडिट नोट का डिटेल डालेंगे, अगर डेबिट नोट इश्यू किया है तो हम यहाँ पे डेबिट नोट का डिटेल डालेंगे। जिस पार्टी को आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया है उसका यहाँ पे GST नंबर आ जाएगा।
उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका क्रेडिट डेबिट नोट का जो नंबर होता है वो आ जाएगा यहाँ पे नोट नंबर में। नोट डेट में यहाँ पे आपका क्रेडिट डेबिट नोट का डेट जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे टाइप में आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, सी और डी ऑप्शन दिया, अगर आपका क्रेडिट नोट है तो सी सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपका डेबिट नोट है तो यहाँ डी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये शॉर्ट नेम दिया हुआ है, ठीक है। प्लेस कौन सा है आपका, जो भी है प्लेस आप वहां से बताए थे, यहाँ B2CS में जाके प्लेस का जो भी आपका प्लेस में आपने क्रेडिट डेबिट नोट इशू किया वो यहाँ पे डाल सकते हैं, झारखंड हो, बिहार हो, जो भी है। रिवर्स चार्ज यहाँ एप्लीकेबल है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो। नोट सप्लाई टाइप, इसमें आप रेगुलर रहने दीजिए, रेगुलर ही होगा यहाँ पे ज्यादातर, ठीक है। नोट वैल्यू यानी टोटल आपका जो क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं वो उसका टोटल वैल्यू कितना है, कितने रेट का है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, वो सारा इसमें जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट CDNR-A, लास्ट में ए लग गया यानी क्रेडिट डेबिट नोट अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो यहाँ पे आपका अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं CDNUR। UR का मतलब हो गया आपका अनरजिस्टर्ड, यानी अगर आपने क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पार्टी को आपने इशू किया है, ये CDNR था, क्या था आपका रजिस्टर्ड पार्टी था, और ये CDNUR जो हो गया ये अनरजिस्टर्ड पार्टी को। अगर आपने क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पार्टी को अगर इशू किया है तो आपको यहाँ पे एंट्री करना होगा CDNUR, इसमें आपका एंट्री होगा, सारा चीज सेम चीज है अनरजिस्टर्ड पार्टी वाले को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं CDNURA, यानी यही जो अनरजिस्टर्ड पार्टी का जो मैं क्रेडिट डेबिट नोट इशू करूंगा यहाँ पे इस टैब पे, तो वही अमेंडमेंट होगा इसमें, ठीक है, वही अमेंडमेंट होगा आपका इस वाले टैब में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सपेंसिव। यहाँ पे जैसे माल अगर एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसका डिटेल कहाँ पे जाएगा, उसका डिटेल इस टैब में जाएगा EXP में, ठीक है। नेक्स्ट आता है EXPA, तो इसी में क्या होगा, लास्ट में ए लग गया, इसका मतलब ये अमेंडमेंट होगा। EXP जो यहाँ डिटेल डालेंगे उसी को हम लोग इसमें नेक्स्ट वाले टैब में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 80, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मतलब इसी तरह आपका दिया हुआ है नॉर्मल। नेक्स्ट आइए, जो जो आपका ज्यादा जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब का कोई मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट आता है EXEMP, ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग नील रेटेड का आइटम डालते हैं, एग्जम्प्टेड आइटम, है ना। जैसे इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को 0% का आइटम सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसका अमाउंट डाल देना है रजिस्टर्ड पर्सन वाले के लिए। रजिस्टर्ड पर्सन के लिए एग्जम्प्टेड गुड है, यहाँ पे डाल सकते हैं। नॉन GST सप्लाई है, यानी जैसे पेट्रोल डीजल का जो भी सप्लाई होता है अगर वो 0% है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, है ना। ये इंटर स्टेट दिया हुआ है, यानी स्टेट का बाहर जो भी आपका 0% रहेगा, यहाँ देखिएगा इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, यानी अपने स्टेट से बाहर अगर आपने नॉन GST का माल सप्लाई किया है 0% का, तो वो डिटेल यहाँ पे जाएगा इसमें, ठीक है। सेकंड वाले इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आपने खुद के स्टेट में, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में आपका GST रजिस्टर्ड है, उसी में अगर आपने 0% का नील रेटेड का आइटम सप्लाई किया है तो आपका ये सब कॉलम में जाएगा, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी अदर स्टेट, अपने स्टेट से बाहर अगर आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी को माल सप्लाई किया है 0% का एग्जम्प्टेड गुड्स, तो वो जाएगा ये सब में। नेक्स्ट आते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो भी आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन अपने स्टेट में ही अपने माल सप्लाई किया है तो उसका ये इसमें जाएगा, तो ये सब में आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में है आपका HSN।
HSN क्या कर दिया है अभी GSTR 1 में मैंडेटरी कर दिया है। 5 करोड़ से ऊपर वाले के लिए तो एकदम कंपलसरी है, उनको डालना ही डालना है ना। 5 करोड़ से जो नीचे है वो 4 डिजिट का डाल सकते हैं, या फिर 6 डिजिट अगर अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं। HSN कोड पे भी मैंने वीडियो बनाया, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं कि HSN कैसे सर्च करते हैं। ठीक है, वो सारा डिटेल मैंने उसमें बताया था। यहाँ पे मैंने HSN जो भी है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ HSN जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपने जो भी काम किया है या जो भी आपका आइटम का नेम है वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जैसे मैंने यहाँ अदर डाल दिया क्योंकि ये जो है ये किसी से मैच नहीं कर रहा था UQC में यहाँ पे। तो अगर आपका यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है ना। अगर आप बैग में कर रहे हैं तो यहाँ बैग डाल दीजिए, बंडल में है तो बंडल में कर दीजिए, बोतल में माल सप्लाई कर रहे हैं तो ये सब सारा का शॉर्ट नेम दिया हुआ है ना। कार्टून, कार्टून में माल सप्लाई कर रहे थे कार्टून डाल सकते हैं, किलोग्राम का यूज कर सकते हैं, केजी में माल सप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक टन का यूज कर सकते हैं अगर आप कोयले का बिजनेस करते हैं तो। ठीक है, तो ये बहुत सारा दिया हुआ है, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा था इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे अदर डाल दिया। क्वांटिटी, आपने टोटल कितने क्वांटिटी इस 9987 HSN पे आपने टोटल कितने क्वांटिटी माल सेल की तो वो मैंने डाल दिया है। टोटल वैल्यू कितना है वो डाल दिया, रेट कौन सा है, टैक्सेबल अमाउंट, IGST डाल दिया, C है तो C डाल दीजिए। ठीक है, तो ये डिटेल है। इसके बाद यहाँ पे DOCS में आ जाते हैं। डॉक्स में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आपने कौन कौन से बिल इशू किए है ना। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर से लगातार 4 नंबर का बिल इशू किया हुआ है, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे 1 to 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 to 4, तो टोटल आपने कितने बिल इशू किए हैं तो 4 बिल इशू किया है। उसमें से मान लीजिए आपने अगर कैंसिल किया हुआ रहता तो आप यहाँ पे कैंसिल लिख देते। ठीक है, तो ये सब आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग इसके बाद। ये जैसे मैंने यहाँ पे मेरा क्या है, मेरा सिर्फ यहाँ पे B2B इनवॉइस है, 2 ही B2B इनवॉइस यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया है और यहाँ पे HSN डाल दिया। बाकी मेरा क्या है, B2CS भी नहीं है, कंज्यूमर भी नहीं है, मेरा क्या है सिर्फ B2B है। आप जितने चाहे यहाँ पे B2B इनवॉइस ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे। ऑफलाइन टूल का हम लोग यूज ही इसलिए करते हैं कि मान लीजिए मेरा 1 2 बिल है तो उसे मैं डायरेक्ट ऑनलाइन अपलोड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 100 बिल है, 500 बिल है, 1000 बिल है तो उसको अपलोड करने में मेरा टाइम लगेगा। तो वो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑफलाइन टूल का यूज करूंगा। ऑफलाइन टूल में जितना भी चाहे बिल हम लोग एक साथ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग इसको ऑनलाइन अपलोड कैसे करेंगे। यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जितने सारे टैब में अगर जो भी चीज आपने डाल दी है, जैसे मैंने यहाँ B2B डाल दिया है, HSN डाल दिया है, ठीक है, तो जो भी चीज आपने डाल दिया है इसको एक बार आप यहाँ पे जाके सेव जरूर कर लें। सेव करने के बाद ही इसे आप ऑफलाइन टूल से आप अपलोड करें। ठीक है, ये मैंने ऑफलाइन टूल पहले ही डाउनलोड कर लिया था। तो आपको क्या करना है, GST ऑफलाइन टूल्स में आपको डबल क्लिक करके इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये GST ऑफलाइन टूल्स येलो वाला जो है आपका, इस पे डबल क्लिक करके आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, डेस्कटॉप पे आपका एक शॉर्टकट बन जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है इसको ओपन करने के लिए। डबल क्लिक करके जैसे ही ओपन कीजिएगा उसके बाद आपके यहाँ देखिए 3 ऑप्शन होगा, आपको यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। उस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे GSTR 1 इफ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अपना GST नंबर डाल देना है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ टैक्स पीरियड, मैं अप्रैल का फाइल कर रहा हूँ इसलिए अप्रैल यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ सेज टैक्स पेयर में आपको नो रखना है। अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो यहाँ यस कीजिएगा। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं GSTR1 तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आप पे ऊपर है।
तो यहाँ मैंने नो कर दिया क्योंकि मैं मंथली फाइल करता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आएगा, यहाँ पे यस पे क्लिक कर दें। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड इंपोर्ट फाइल में क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सेल में क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो आप GSTR1 का फाइल जहाँ पे आप रखे होंगे उसको सिलेक्ट कर लेना है उस लोकेशन में जाके। उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। जो B2B इनवॉइस वगैरह सारा ऐड करने के बाद जहाँ पे आप रखे थे उस लोकेशन में जाके आपको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ओपन कीजिएगा क्लिक तो इस पे ये पॉपअप आएगा, यहाँ पे यस कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कुछ एरर होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, अगर नहीं एरर होगा तो यहाँ पे इसी तरह का शो करेगा, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। किसी तरह का इशू नहीं है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको व्यू समरी पे क्लिक करना है। व्यू समरी पे यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा अमाउंट वगैरह आपका। जैसे B2 इनवॉइस में टोटल 2 बिल आप एंट्री किए थे, CGST में इतना है, SGST में इतना है, तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि आप जो अमाउंट डाले थे वो सही से है कि नहीं। HSN वाला भी सेम रहेगा वही। उसके बाद आपको यहाँ जनरेट फाइल पे क्लिक करना है। जनरेट फाइल पे करने को हो सकता है कुछ देर आपको वेट करना पड़े। उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको डाउनलोड करके आप अपने फोल्डर में रख लें। फोल्डर में रखने के बाद आपको अपना GST पोर्टल पे आ जाना है लॉगिन करने के बाद। यहाँ मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। यहाँ सबसे पहले आपको रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद अप्रैल मंथ का था इसलिए मैं यहाँ पे पीरियड में अप्रैल सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दूंगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको GSTR1 के प्रिपेयर ऑफलाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। जिस लोकेशन में आपने जेसन फाइल वहाँ से डाउनलोड किया था उस लोकेशन में जाके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है उस जेसन फाइल को। वहाँ पे जाके आप उसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टेटस इन प्रोग्रेस, एरर रिपोर्ट नॉट अवेलेबल, ये दोनों अगर इसी तरह का आएगा तो उसके बाद आप इसका मतलब आपका जो भी इन्वॉइस किए हैं वो सही है। आपको यहाँ पे बैक टू फाइल रिटर्न पे क्लिक कर देना है। बैक करने के बाद दोबारा आपको यहाँ पे मंथ का जो पीरियड है वो अप्रैल सेलेक्ट करना है और सर्च पे दोबारा क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद आपको जाना है प्रिपेयर ऑनलाइन पे GSTR1 में। यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके एक बार नीचे चले जाना है सबसे लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे जनरेट GSTR1 समरी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको 1-2 मिनट वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे एक बार क्लिक कर दीजिए। रिफ्रेश बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ चेक कर ले जो भी आपने वहाँ ऑफलाइन में B2B इनवॉइस ऐड किया था वो सही से है कि नहीं। सारा अमाउंट वगैरह आप मिला लीजिए। ठीक है, मिलाने के बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे HSN वाला भी मिला लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टिक हेयर पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए। चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद सबमिट का बटन आ जाएगा, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आएगा, यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर दें। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से 2-3 मिनट वेट करना होगा। 2-3 मिनट वेट करने के बाद दोबारा रिफ्रेश बटन पे क्लिक करें। यहाँ स्टेटस देखिएगा सबमिटेड हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, राइट साइड यहाँ फाइल रिटर्न पे क्लिक कर देना है आपको टैब पे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ चेक बॉक्स पे दोबारा टिक कर देना है। नीचे ऑथराइज का नाम आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फाइल विथ EBC पे आपको क्लिक करना है OTP के लिए। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा ये आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे जो भी आपके मोबाइल या मेल में OTP आएगा उसको यहाँ इंटर कर लीजिए और यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद ये आपका GSTR1 सबमिट हो गया। थैंक यू।